नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और अच्छे होंगे क्यों नहीं। जब मैं आपके सामने अच्छे विचार रखता हूं तो आप निश्चित रूप से ही अच्छे होंगे। और याद रखिएगा, इन्हीं हाउ आपको अच्छा रहना ही है। इसके सिवा दूसरा कोई उपाय है नहीं। क्योंकि देखिए, गाड़ियां जब चलती है सड़कों पर, अगर वो गाड़ी खराब निकले या उसकी मशीन ठीक ठाक ना हो तो हम एक साधारण मंजिल तक नहीं पहुंचते। चाहे वो बस हो, ट्रक हो, ट्रैक्टर हो या फिर रेल हो, प्लेन हो, हम उसे छोड़ देते हैं। हम फिर दूसरी गाड़ी पकड़ लेते हैं। लेकिन जीवन के पथ पे जो ये मानवीय रूपी जो ये इंजन बोलते हैं ना, ये शरीर जो मिला है, तो हम इसे कितना ठीक रख पाते हैं या हम कितना ठीक रखे हैं। कभी आप इस पे विचार किए हैं या विचार कर रहे हैं या कभी किए ही नहीं है? तो विचार कीजिए, विचार कीजिए। अच्छे परिणाम आपको स्वयं लाना होगा, कोई दूसरा देने वाला नहीं है। क्योंकि जन्म आपका हुआ है तो मृत्यु भी आपका ही होगा, दूसरा कोई परिणाम नहीं है। तो अपने जीवन में साहस लाइए, बल लाइए, क्योंकि आप उस परमपिता परमेश्वर के बनाए हुए हैं। कोई मानव द्वारा निर्माण नहीं किए हैं जो कभी भी खत्म हो जाए। आप उस परमपिता परमेश्वर का अंश है। तो डर किस बात का है, भय किस बात का है। एकदम जरा भी अपने दिमाग में, मस्तिष्क में यहां वहां भय से मुक्त हो जाइए, तो ही आप जीवन में कुछ कर पाएंगे, याद रखिएगा। लेकिन आपने अगर भय दिखाया, भयभीत हो जीवन जी रहे हैं, तो जीवन कहीं नहीं जाएगा। बस उसी चक्कर में गोल 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 घूमता रह जाएगा। यही बात जानवरों पर लागू होती है, सिर्फ इंसानों पर नहीं, सब पर। क्योंकि सभी के अंदर आत्माएं तो है ना, आत्मा तो एक ही है। हम बस अपने कर्म के हिसाब से बोलते हैं ना, रूप मिले हैं हमें। हमने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, आपने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, तो ही आपको मनुष्य रूपी ये जीवन मिला है। हो सकता है कल आपको हाथी बनना पड़े, हो सकता है पता नहीं क्या बनना पड़े। हाँ, हाथी से एक बात याद आई। यहां पे भी देखिए, साहस ही विजय का पथ ले आता है और दूसरा कोई नहीं। एक बार एक जंगल में हाथी रहने आ गया। हाथी जब बड़ा होता है ना, जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो मां से बिछड़ जाता है और वो अपने जीवन जीना स्टार्ट कर देता है, अपने जीवन साथी को खोजता है उसी जंगल में। तो एक बार चला गया एक जंगल में, थोड़ा सा अपने इलाके से दूसरे इलाके में आप कह सकते हैं। और वो कहा कि भाई मैं तो बड़ा हो गया हूँ, अब मेरे नए दोस्त होंगे, अब सब मेरे नए नए लोग होंगे। तो बोले जो अब मैं यहाँ पे नए दोस्त बनाऊंगा। तो सबसे पहले देखा कि एक चूहा पास से गुजर रहा है। तो चूहा महाराज से कहा, चूहा जी क्या आप मेरे दोस्त बनेंगे? चूहा ने यूं हाथी को देखा और कहा, नहीं नहीं, आप मेरे बिल में नहीं आ पाएंगे, आप मेरे दोस्त नहीं बन सकते। तभी थोड़ा आगे बढ़ा हाथी और देखा कि एक खरगोश तेज रफ्तार से दौड़ते हुए आ रहा है। तो बोला, अरे रुको खरगोश भैया, क्या आप मेरे दोस्त बनेंगे? तो खरगोश ने कहा, नहीं, आप मेरे इतना तेज नहीं भाग सकते, आप मेरे दोस्त नहीं बन सकते। इसी प्रकार के नाना प्रकार के लोगों से मिला, वो घोड़ा से मिला, हिरन से मिला, यहां तक कि पास में एक तालाब था, वहां पे एक छोटा सा मेढक का बच्चा वो ऐसे ऐसे तैर रहा था। मेढक से कहा, मेढक भैया क्या आप मेरे दोस्त बनेंगे? तो मेढक ने जवाब दिया, आप मेरे जैसा उछल के पानी में नहीं जा सकते, इसलिए मैं आपका दोस्त नहीं बनूंगा। बेचारा परेशान। लेकिन कुछ ही समय के बाद जंगल का माहौल एक भयभीत माहौल बन उठा। सभी जानवर इधर उधर भाग रहे हैं,
ऐसे भाग रहे हैं, इसे प्राण को लेके भाग रहे हैं। तो भालू महाराज से पूछा गया, क्या हुआ है भाई? तो भालू महाराज ने कहा, भाई जंगल का शेर निकला है शिकार पे, भागो न तो खा जाएगा। सब लोग भाग रहे हैं, लेकिन हाथी शेर के पास गया और कहा कि आप इन निर्दोष लोगों को नहीं मार सकते, आप इन पे अत्याचार नहीं कर सकते। किसने अधिकार दिया आपको इन लोगों को मारने के लिए? तो बोले, तुम ज्यादा बात मत करो, हटो यहां से, मुझे अपने शिकार करने दो। इतने में हाथी को गुस्सा आ गया और बड़ा तेज गुस्सा आया। उसने अपने सूंड में उठाया और शेर का बच्चे को ऐसे मोड़ा और फेंका बहुत दूर। और जितने भी जंगली जानवर वहां पे खड़े थे, सब वहां देख के हैरान परेशान, बोला ये तो भाई ताकतवर है, ये तो हमारा नया दोस्त है। और सब आस्ते 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 हाथी के पास आ पहुंचा। बोले, नहीं यार, तुम ही तो मेरे असली दोस्त हो, तुम ही मेरे दोस्त हो, दूसरा कोई दोस्त है नहीं। जबकि ये दोस्त बनाने के लिए प्रयास कर रहा था, कोई दोस्त इधर उधर नहीं था। माहौल ऐसा हुआ कि सब लोग इसके पास आ गए और दोस्त बन गए। तो यहां पे क्या काम आया? साहस, वीरता अपने अपने जीवन में ले आए तो याद रखिएगा सब लोग आपके दोस्त बन जाएंगे। साहस नहीं है तो कोई दोस्त नहीं बनेगा। तो जीवन में हर मोड़ पे कठिनाइयां आएंगी, चुनौतियां आएंगी। आपको उस क्षण को, बोलते हैं ना, साहस के साथ आगे बढ़ना है। अगर आपने बढ़ लिया, अगर आपने उस पथ को आगे निकाल लिया, तो याद रखिएगा आप बहुत आगे जाएंगे। कहते हैं ना कि एक अच्छा विद्यार्थी वही होता है जो हर एक पन्ने को पढ़ता है और पढ़ के किताब को खत्म कर देता है। तो मनुष्य रूपी जो जीवन चल रहा है, हर स्टेज पे एक नया अध्याय है, हर एक नया पेज है, हर एक नई कहानी है। तो इसे बस आपको जानना है, उसे बने रहना है, उससे भागना नहीं है, उससे भयभीत नहीं होना है। ठीक है, तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। आप भयभीत नहीं होइएगा, सुनते रहिए, देखते रहिए। मैं कोई और नहीं, मैं आप ही का मित्र संजू के बैनर्जी, जो सुनाता हूं ज्ञान की बातें, दिखाता हूं ज्ञान का रास्ता। नमस्कार, मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और ईश्वर के पथ में रहिए। हर हर महादेव।